जय श्री कृष्णा। एक गांव में एक नाई और उसकी पत्नी साथ साथ रहते थे। नाई बहुत ईमानदार था, जो थोड़ा बहुत कमा कर लाता था दोनों पति पत्नी आराम से घर में गुजर बसर करते थे। एक दिन राजा के यहाँ से बुलावा आया। राजा ने उसे बुलाया और कहा कि रोज आके मेरी हजामत बना जाया करो। नाई राजी हो गया और राजा के यहाँ जाकर हजामत बनाने लगा। राजा भी उसको रोज एक स्वर्ण मुद्रा दे देते थे। उस स्वर्ण मुद्रा से उन दोनों का बहुत आराम से घर चलने लगा और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। एक दिन जब नाई राजा के महल जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ यक्ष की थी। यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें धन के भरे हुए 7 घड़े देना चाहता हूँ। नाई ने सुना तो उसे लालच आ गया और वो घड़े लेने के लिए राजी हो गया। यक्ष ने कहा कि तुम घर पहुंचो, घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नाई जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए हैं। 6 घड़े तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन एक घड़ा आधा है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे इतनी सारी दौलत देख के। उन्होंने सोचा कि 7वां घड़ा भी भर देंगे और हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, फिर बुढ़ापे में कोई चिक चिक नहीं होगी। दोनों लोग जो कमाते थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहते, पर 7वें घड़े का पेट इतना बड़ा था कि वो कभी भरता ही नहीं। जितना भी डालो वो आधा ही रह जाता था। अब नाई ज़्यादा काम करता और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें डाल देता, क्योंकि अब नाई की पत्नी को कम पैसा मिलता था। तो उसने उसे समझाया कि इतना लोभ नहीं करना चाहिए कि घर में तंगी आ जाए, किंतु नाई को समझ में नहीं आ रहा था। उसे जल्दी घड़ा भरना था। तो अब जब तंगी होने लगी तो खिचखिच होने लगी घर में। पति पत्नी में आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी। मूड भी उखड़ा उखड़ा रहता था। तो राजा ने नाई से पूछा कि क्या बात है, बहुत चिड़चिड़े नज़र आ रहे हो इस टाइम। तो राजा ने कहा कि नाई ने कहा कि महंगाई बहुत है और खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए घर में थोड़ी चिक चिक होने लगी है। राजा ने उसका मेहनताना बढ़ा दिया, किंतु फिर भी नाई वैसे ही चिड़चिड़ा दुखी परेशान नजर आता। एक दिन राजा ने पूछा, कहीं यक्ष के घड़े तो नहीं मिल गए तुम्हें? नाई पहले तो चौंका, फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा ने कहा कि वो घड़े वापस कर दो। वो जो 7वां घड़ा है वो लोभ का है, वो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि जब लोभ आ जाता है तो जिंदगी में सुकून चला जाता है। इसलिए वो यक्ष के घड़े यक्ष को वापस कर दो। नाई घर आया और उसने यक्ष के घड़े यक्ष को वापस कर दिए और फिर से दोनों पति पत्नी चैन से रहने लगे। तो जब हमारे जीवन में लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, तो हमारा सुकून चला जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को लोभ से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। अगर हम लोभी ना बने तो हमारे जीवन में स्थिरता भी रहेगी और मधुरता भी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।